accounts with suspicious transactions. In this way, public servant, namely Sajid Yusuf Bhatt, son of Muhammad Yusuf Bhatt, resident of Namlabal Pampur, at present Daulatabad Khan Yar, Srinagar, presently posted as Chief Financial Officer Srinagar Smart City Limited, has enriched himself illicitly by indulging in corrupt practices which attract commission of offences under section 13(1)(b) read with 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988 for possession of these assets which are obviously disproportionate to his known sources of lawful income. Accordingly, FIR 1-2025 has been registered in police station ACB Srinagar. Zohur Ahmad Dar owns a lavish multi-storied house at lane number 5, Ghalibabad, Shaltang, Srinagar. One sedan car, suspicious bank transactions in personal accounts and accounts of his spouse, acquisition of Benami properties and huge assets in forms of FDRs. In this way, public servant namely Zohur Ahmad Dar, son of Abdul Razak Dar, resident of Takan Varipura, Srinagar, at present Ghalibabad, lane 5, Shaltang, Srinagar, presently posted as Executive Engineer, Srinagar Smart City Limited, has enriched himself illicitly by indulging in corrupt practices which prima facie attract commission of offence under section 3(1)(b) read with 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988. Accordingly, case FIR number 2025 has been registered in police station ACB Srinagar. Search warrants were obtained from the Honorable Court of Law, and as I speak to you, searches are underway at different locations. I suppose at 7 different locations. Right now we are conducting search and investigation is in progress. अब मैं हिंदी और उर्दू में हिंदुस्तानी ज़बान में आपसे इसका जो है बताने की कोशिश करूँगा। हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी में 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो साजिद यूसुफ डार जो वहाँ पे फाइनेंशियल जो है एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ज़हूर अहमद डार जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन्होंने जो है गलत तरीके से इलीगली जो है करप्ट प्रैक्टिस से एक्यूमुलेट किया है डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स जो उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम के जो है विपरीत है, उससे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें, तो जो एलिगेशंस जो इनके खिलाफ लगी थी वो सबस्टेंशिएट हुई। तो इसके बाद जो है वी हैव लॉन्च्ड एफआईआर अगेंस्ट बोथ दिस गवर्नमेंट और बोथ दिस पब्लिक सर्वेंट्स। एफआईआर नंबर 1 और एफआईआर नंबर 2 जो पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर है, तो उसमें हमने जो है एफआईआर लगाया है और सर्च वारंट्स हमने जो है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ से हासिल की है। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जो है 7 डिफरेंट लोकेशंस पे अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्च चल रही है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस 1-2 ले सकते हैं। सर, जो आपने अभी ये सर्च किए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितना इसमें क्या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है? क्योंकि अगर चीफ एडवाइजर जो आपने कहा चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दे आर ऑन टॉप पोस्ट, तो इसमें क्या और ज़्यादा लोगों के हो सकता है कि उस पर भी कार्रवाई होगी और कितना बड़ा ये घोटाला आपको लगता है? फिलहाल जो है इंडिविजुअल्स के खिलाफ जिनका मैंने नाम आपको यहाँ पे बता दिया, उनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी और उसके फलस्वरूप जो है वो हमने एफआईआर लॉन्च किया है। अभी तक सर जो आपने सर्चेज वहाँ पर की हैं, क्या किसी तरह की कोई एविडेंसेस आपको मिल पाए हैं या कुछ कागजात जो हैं वो जब्त किए गए हैं अभी तक? चूँकि सर्चेज अभी चल रही है, तो जैसे ही उसकी डिटेल्स आएगी तो उसको फिर उसी अकॉर्डिंगली जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिकायत करना तो चाहते हैं, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से एक बार फिर से बता दें, अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है, इस तरह की जानकारी अगर उसके पास भी है तो वो कैसे? जी प्लीज़ एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि अगर कोई जो है सिटीज़न, कोई यहाँ का रहने वाला जो है कोई शिकायत करना चाहता है, ओबियसली हमारे पास माध्यम है जिसके थ्रू वो हमारे पास आ सकता है। उसका जो है नाम भी जाहिर नहीं होगा और उसमें जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी क्वेश्चन शायद श्रीनगर से है, कहाँ से प्लीज़? सर मैं आ गया हूँ श्रीनगर से। सर जिस तरीके से आज हमने कई लोकेशंस पे रेड्स देखी एसीबी की तरफ से और कई ऐसी जगह पे हम भी गए सर कवर करने के लिए, तो क्या कुछ आपने साइट से कवर किया है, क्या उसकी जानकारी दे पाएंगे आप? दूसरा ये है कि
लगातार 2019 से जब स्मार्ट सिटी वजूद में आई तो लगातार क्वेश्चंस जो है उस पे रेज हो रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से कंप्लेंट हुआ, आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट आई है हमारे पास और उसके बिहाफ पे हमने ये सब एक्टिविटी की है, तो क्या हम ये सब देखिए आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से 2 एम्प्लॉइज का नाम लिया जा रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी और भी कुछ आशंका या इसमें फंसने के लिए बाकी एम्प्लॉइज की? तो जैसे आपने कहा कि इस वक्त आपको खुद भी पता है कि सर्चेस चल रहे हैं, तो जब तक वो कल्मिनेट नहीं होंगे तो तब तक शायद आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू रिवील व्हाट वी हैव एक्चुअली सीज्ड फ्रॉम दोज लोकेशंस। और जहाँ तक ये बात की फ़िलहाल जो हमारे पास कंप्लेंट आई है उसमें हमने कार्रवाई की है, तो आगे भी लॉ अपने हिसाब से काम करेगा, बिकॉज लीगली जो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसको जब वो प्रोब के दौरान वो किया जाता है उसके बाद ही जो है कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जो मैंने आपका सवाल जो है कुछ समझा वो शायद ये है कि काफ़ी लोगों के, मैं तो खैर अब रिपीट नहीं करूँगा सवाल, जवाब मेरा ये है कि कार्रवाई हमारा करना जो है वी डू इट एज़ पर लॉ। हमारा जो है काम होता है इसमें, देखिए ये जो सारा प्रोसेस है इसमें इन्वेस्टिगेशन से जुडिशल डिटर्मिनेशन तक एक लंबी प्रोसेस होती है। कानून जो है, कानून का काम थोड़ा लंबा होता है। हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे जो है मिसालें हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स में हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के ख़िलाफ़ ठीक ठाक कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई होती है और फिर लोग छूट जाते हैं। हाँ, बट यह है कि यह सारा काम जो है ये परफेक्टली तरीके पे नहीं हो सकता है। इसके लिए एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, वी हैव टू गो थ्रू दैट सिस्टम, वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट सिस्टम। और ये अल्टीमेटली कानून की हमारा जो काम है इसमें इन्वेस्टिगेशन करना और जुडिशल डिटर्मिनेशन के लिए इसको ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ तक ले लेना, जहाँ पे इसकी जो है बाद में कार्रवाई होती है। बट देयर आर सेवरल एग्जांपल्स जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और बहुत बेहतर तरीके से कार्रवाई हुई है। हमारे पास जो है जो आज की डेट में गैजेट्स हो सकते हैं वो सब हमारे पास हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि सूरत भी आई है हमारी कार्रवाई में। लेकिन ये मैंने जैसे बताया कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता है, इसमें लोगों को भी सामने आना होता है, फिर हमारे पास जो है एविडेंस कलेक्ट करनी होती है और एविडेंस कलेक्ट करना जो है बड़ा एक लंबा अमल होता है। उसके बाद जो है कोर्ट में जाता है ये जुडिशल डिटर्मिनेशन के लिए। और कोई सवाल यहाँ पर?